यह कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है जिसका उद्देश्य समाज में हो रहे संभावित बदलावों की भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव को दर्शाना है। इसमें वर्णित सभी पात्र में घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से कल्पनाशील हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेखक का उद्देश्य केवल भविष्य में होने वाली चुनौतियों और उनके संभावित असर को एक संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना है। किसी भी तरह की समानता यदि वास्तविक घटनाओं से मिलती हो तो वह केवल संयोग मात्र होगी। कहानी का शीर्षक अंधेरे में बुझती रोशनी। प्रस्तावना। राघव एक साधारण सा आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी यूपीसीएल में खपाई थी। वह कभी नहीं सोचता था कि इस कंपनी में नौकरी मिलना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान होगा। वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी नैना, 2 बच्चे मीरा और अर्जुन और बूढ़े माता पिता शिवराम और सावित्री। राघव को हमेशा यही भरोसा था कि उसकी नौकरी सुरक्षित है। बिजली का विभाग देश की रीढ़ है। आखिरकार ये उनके घरों में रोशनी लाता है, जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई, यूपीसीएल का निजीकरण होगा। राघव और उसका परिवार। राघव के पास अब कोई जवाब नहीं था। जब उसने घर पर यह खबर दी तो नैना की आंखों में डर साफ था। क्या होगा अब? हमारी जिंदगी का क्या होगा? वह फफकते हुए बोली। राघव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसे भी नहीं पता था कि उसका भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। मीरा, जो डॉक्टर बनना चाहती थी, बैठी थी और किताबों को निहार रही थी, जैसे उसका सपना अब धुंधला पड़ने वाला हो। उसने राघव से पूछा, पापा, क्या मैं अब डॉक्टर बन पाऊंगी? क्या तुम मेरे कॉलेज के खर्च उठाओगे? राघव का दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राघव की बुजुर्ग माँ सावित्री, जो हमें उसकी देखभाल करती थी, धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, अगर तुझे नौकरी चली गई तो क्या होगा? हम तो अब चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। तुम पर ही सब कुछ टिका है। राघव की हताशा और संघर्ष। राघव ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से बात की, लेकिन हर कोई डर के साए में जी रहा था। कुछ लोग नौकरी छोड़ने का सोच रहे थे, जबकि कुछ अन्य ने कहीं और काम तलाशना शुरू कर दिया था। लेकिन राघव, जो कभी खुद को एक लड़ाई लड़ने वाला मानता था, अब खुद को असहाय महसूस करने लगा। एक दिन राघव ने देखा कि उसका साथी रामू, जो 20 साल से कंपनी में काम कर रहा था, अब गहरे अवसाद में चला गया था। क्या करूं राघव? तुम्हारी तरह मेहनत करने का अब कोई फायदा नहीं रहा। क्या हम अपनी उम्मीदों के साथ भी मर जाएंगे? रामू की आंखों में वही डर था जो राघव के दिल में था। राघव जानता था कि अगर अब उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल था, कौन सुनेगा? एक आदमी जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत से उधार खड़ा था, वो अकेला क्या कर सकता था? सामाजिक असर। अब हम देखते हैं कि यह सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। रवि, जो एक छोटे से कचौरी के ठेले पर काम करता है, वह भी इस बदलाव से बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसका ठेला, जो सुबह सुबह गर्म कचौरियों से भरा रहता था, अब बंद हो गया। बिजली के बढ़े हुए बिलों ने उसकी जेब को खाली कर दिया। प्यार से बनाते थे कचौरी, अब हाथ से सब खत्म हो गया। वह सोचते हुए घर लौटता है। उसका बेटा मनोज, जो स्कूल में पढ़ाई करता था, अब अपनी किताबों को देखकर सिर्फ खामोशी में खो जाता है। पापा, अगर बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? वह पूछता है। रवि की पत्नी, जो कभी खुश रहती थी, अब घर में तनाव और चिंता का माहौल बना रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि आने वाले दिनों में वह क्या करेंगी। हमने सिर्फ यही तो चाहा था कि बच्चों को अच्छा जीवन दे सके, वह कहती है, और आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। कहानी का भावनात्मक बुरा मोड़। एक दिन राघव का दिल टूट जाता है जब उसकी माँ की हालत अचानक बिगड़ जाती है। वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है और राघव के पास पैसे नहीं होते। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो इलाज कहाँ से कराऊंगा? राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को रोकने की कोशिश करता था। उसकी माँ के इलाज के लिए कोई सहारा नहीं था और उसकी आंखों में गहरी चिंता का साया था। तू चिंता मत कर बेटा, हमें तो यही समझ आया है कि हमारी जिंदगी अब यही खत्म होनी थी। तू अपनी चिंता मत कर, माँ ने कहा, और राघव का दिल पूरी तरह से टूट गया। राघव और उसके साथी कर्मचारियों ने आखिरकार एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। वे सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए, हमारी मेहनत, हमारा हक। वे जान चुके थे कि अगर अब वे चुप रहे तो उन्हें कभी नहीं मिलेगा वह अधिकार जो उनकी मेहनत का हिस्सा था।
कहानी का अंत उस क्षण से होता है जब राघव और उसके साथी खड़े होकर एक दूसरे से कहते हैं, हमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। अगर हम लड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर यह संवाद होता है, हम अपनी रोशनी खो नहीं सकते। हम लड़ेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हर उस बच्चे, हर उस माता पिता की है जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। हम सबकी आवाज़ एक है, हम अपना हक वापस लेंगे। ये कहानी भावनाओं की गहराई, संघर्ष और एकजुटता के संदेश को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है।